Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर एल्जेब्रा का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस पे लेक्चर का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को डिफ़ाइन किया था और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है और आपको प्रूव करना है कि मैट्रिक्स हर्मिशियन है। तो इसके लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर ए स्टार इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर गिवन मैट्रिक्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स हर्मिशियन होती है। तो हम ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालने से स्टार्ट करेंगे। पहले हमने ए बार निकाला हुआ है, दैट मीन्स ए बार निकालने के लिए हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करेंगे। जहाँ जहाँ आई आ रहा है उसको माइनस आई से रिप्लेस किया गया है। तो ए बार इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए बार का ट्रांसपोज ले लें, दैट मीन्स ए बार में रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स मिल रही है दैट इज़ ए बार ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं कि ए बार ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसको अगर आप ए से कंपेयर करते हैं तो दोनों मैट्रिसेस सेम हैं। ए बार ट्रांसपोज या ए स्टार क्योंकि ए के बराबर आ चुका है, ये हर्मिशियन मैट्रिसेस की कंडीशन है। तो अब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज़ हर्मिशियन। तो किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्रूव करने के लिए आप ए स्टार विच इज़ इक्वल टू ए बार ट्रांसपोज निकालिए। अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज़ हर्मिशियन। अगला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको प्रूव करना है कि ए प्लस ए स्टार हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, ए माइनस ए स्टार हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है एंड ए इंटू ए स्टार हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अब हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन देखिए। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको हर्मिशियन प्रूव करना है तो आप उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए स्टार निकालिए। अगर ए स्टार ए के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं ए इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए तो मैट्रिक्स होती है स्क्यू हर्मिशियन। अब फर्स्ट पार्ट के प्रूफ पे आते हैं। ए प्लस ए स्टार को हर्मिशियन प्रूव करना है तो हमने इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया, दैट मीन्स ए प्लस ए स्टार का स्टार। स्टार को ऑपरेट करेंगे सम पे तो ये आएगा ए स्टार प्लस ए डबल स्टार। अब ए डबल स्टार जो है आपने दो बार स्टार को ऑपरेट कराया है, दैट मीन्स दो बार कॉन्जुगेट लिया है और दो बार ट्रांसपोज लिया है। एक बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो आई गेट्स रिप्लेस्ड बाय माइनस आई और वंस अगेन आप कॉन्जुगेट लेंगे, वंस अगेन आई विल गेट रिप्लेस्ड बाय माइनस आई, वो वापस वो प्लस आई में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ओरिजिनल एलिमेंट वापस मिल जाएगा। इसी तरह से एक बार ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं एंड सेकेंड टाइम ट्रांसपोज लेंगे तो वंस अगेन रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होके आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। तो दो बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर आपको वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी ए, दैट इज़ ए डबल स्टार विल बी द सेम एज ए। इसलिए ए स्टार प्लस ए डबल स्टार जो था इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए स्टार प्लस ए। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसलिए क्रम विनिमेयता लगाकर हम इसको ए प्लस ए स्टार भी लिख सकते हैं। हमने ए प्लस ए स्टार का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया था और वो वापस ए प्लस ए स्टार के बराबर आ चुका है। ये आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसलिए अब हम कह सकते हैं कि सिंस ए प्लस ए स्टार स्टार is equal to a plus a star, therefore a plus a star is Hermitian.
सेकेंड पार्ट में ए माइनस ए स्टार को स्क्यू हर्मिशियन बताना है। वंस अगेन इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेंगे, इस पर स्टार को ऑपरेट करवाया पिछले एग्जाम्पल की तरह ही। दिस इज इक्वल टू ए स्टार माइनस ए डबल स्टार। ए डबल स्टार को की जगह वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी ए, तो आपके पास आया ए स्टार माइनस ए, इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस ए स्टार। तो ए प्लस ए स्टार स्टार इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए स्टार। ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है। जिस मैट्रिक्स का आपने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया था उसके नेगेटिव के बराबर आपको मिल गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए प्लस ए स्टार इज स्क्यू हर्मिशियन। थर्ड पार्ट में ए स्टार को हर्मिशियन प्रूव करना है, तो एज इन प्रीवियस केसेस ए स्टार का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमने लिया। अब प्रोडक्ट का जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया जाता है तो यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगता है। पहले स्टार ऑपरेट होगा ए स्टार पर एंड देन स्टार ऑपरेट होगा ए पे। वंस अगेन ए डबल स्टार की जगह हम लिख सकते हैं ए, और ए स्टार को हमने एज सच रखा है। तो ए स्टार का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज द सेम एज ए स्टार। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए स्टार इस केस में हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि इफ़ ए इज़ हर्मिशियन देन आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन, और सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि इफ़ ए इज स्क्यू हर्मिशियन देन आई ए इज़ हर्मिशियन। दैट मीन्स कोई भी आपके गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर आप उसको आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में, और अगर मैट्रिक्स आपकी स्क्यू हर्मिशियन है तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ऑन मल्टीप्लिकेशन विथ आई। अब प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि ए इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब क्योंकि आपको ए हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखी है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। आई ए को स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है तो हमने आई ए का स्टार लिया, दैट मीन्स आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया। अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऑपरेट करेंगे आई ए पे, तो आई क्योंकि एक नंबर है इसका ट्रांसपोज लेना तो मीनिंगलेस है, इस पे केवल बार ऑपरेट करेगा, मतलब दैट मीन्स कि इसका सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू आई बार, एंड ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू ए स्टार। अब आई बार क्योंकि माइनस आई के बराबर होता है तो आई बार की जगह हमने माइनस आई लिख दिया है, और ए क्योंकि आपको हर्मिशियन दी हुई थी ए स्टार की जगह आप लिख सकते हैं ए। तो आई ए स्टार दैट मीन्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ आई ए इज इक्वल टू माइनस आई ए आपके पास आ गया है। ये आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पे नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स आपको मिल गई है, इसलिए आई ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट में ए आपको दे रखी थी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। अब इस पार्ट में आपको प्रूव करना है कि आई ए इज़ हर्मिशियन, तो हमने आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिया। वंस अगेन जैसा कि प्रीवियस केस में था आई स्टार विल बी इक्वल टू आई बार, और यहाँ हमने लिखा है ए स्टार। आई बार इज इक्वल टू माइनस आई एंड ए स्टार इस केस में माइनस ए के बराबर होगा क्योंकि ए आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स थी। अब माइनस आई को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आई ए। तो इस केस में आई ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने पर आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल गई है आई ए। ये हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आई ए इज़ हर्मिशियन। तो गिवन मैट्रिक्स अगर हर्मिशियन है आई से मल्टीप्लाई करने पे वो स्क्यू हर्मिशियन में कन्वर्ट हो जाएगी, और गिवन मैट्रिक्स अगर स्क्यू हर्मिशियन है आई से मल्टीप्लाई करने पे वो हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी।
अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको शो करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को एक हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ये प्रूफ करने के लिए हम एग्जाम्पल 1 का यूज़ करेंगे, जो हम पहले कर चुके हैं। एग्जाम्पल 1 में हमने शो किया था कि अगर A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A प्लस A स्टार हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है और A माइनस A स्टार हमेशा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। अब मैट्रिक्स चाहे हर्मिशियन हो या स्क्यू हर्मिशियन, कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन के करने पर उसका नेचर चेंज नहीं होता है। तो अगर 1/2 A प्लस A स्टार करते हैं, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन ही रहेगी क्योंकि A प्लस A स्टार हर्मिशियन थी, और इसी तरह से 1/2 A माइनस A स्टार स्क्यू हर्मिशियन होगी क्योंकि A माइनस A स्टार स्क्यू हर्मिशियन थी। इनको अगर जोड़ा जाए तो A स्टार वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। हम A को लिख सकते हैं 1/2 A प्लस A स्टार प्लस 1/2 A माइनस A स्टार, जिसको हमने कहा है दिस इज इक्वल टू P प्लस Q, जहाँ P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A स्टार एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A स्टार एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो A इज इक्वल टू P प्लस Q, जहाँ P हर्मिशियन है एंड Q स्क्यू हर्मिशियन है। इस तरह से मैट्रिक्स A एक्सप्रेस हो गई है एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन एंड अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स A एक हर्मिशियन मैट्रिक्स P और एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स Q के योग के रूप में व्यक्त हो गई है। अब एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है कि ये जो योग के रूप में अभिव्यक्ति आपने करी है, इसको आपको शो करना है कि ये यूनिक है, ये अभिव्यक्ति अद्वितीय है। अब इस रिप्रेजेंटेशन की यूनिकनेस या अद्वितीयता को सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमने माना A इज इक्वल टू R प्लस एस। दैट मीन्स हमने मान लिया है कि A को एक हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक और तरीका है। तो हमने A को R प्लस एस लिया है, जहाँ R हर्मिशियन मैट्रिक्स है और S स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। R को क्योंकि हर्मिशियन मैट्रिक्स लिया गया है, हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन से R स्टार विल बी इक्वल टू R, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन से S स्टार विल बी इक्वल टू माइनस S। अब अगर हम A स्टार दैट मीन्स A का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं तो A स्टार विल बी इक्वल टू R प्लस S स्टार। स्टार को ऑपरेट करवाएंगे तो ये R स्टार प्लस S स्टार के बराबर आएगा। R क्योंकि हर्मिशियन है, R स्टार विल बी इक्वल टू R, S क्यू हर्मिशियन होने की वजह से S स्टार को हमने माइनस S से रिप्लेस कर दिया है। तो अपने पास दो रिलेशंस आ गए हैं, पहला A इज इक्वल टू R प्लस एस और दूसरा A स्टार इज इक्वल टू R माइनस S। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो S कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A स्टार। अब आप देख सकते हैं कि R की जो वैल्यू आई है इट इज़ द सेम एज P जो हम पहले ले चुके हैं। अगर आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R कैंसिल हो जाएगा और आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी 1/2 A माइनस A स्टार, जो आप देख सकते हैं विच इज़ द सेम एज Q। तो A को आप R प्लस S लिखें या P प्लस Q लिखें, ये एक ही बात है क्योंकि R P के बराबर आ चुका है और S Q के बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि A की अभिव्यक्ति जो हमने R प्लस S के फॉर्म में करी थी दिस इज द सेम एज P प्लस Q। इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ A एज द सम ऑफ अ हर्मिशियन and a skew Hermitian matrix is unique.
जो आपने मैट्रिक्स ए की अभिव्यक्ति की थी एक हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में, यह अभिव्यक्ति अद्वितीय होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ आपको प्रूव करना है कि एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बी प्लस आई सी, जहाँ बी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड सी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये प्रूव करने का प्रोसीजर पिछले एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, इसलिए जो नीचे वाली स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके आप रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप b को लेते हैं 1/2 a प्लस ए बार एंड c को लेते हैं 1/2i a माइनस ए बार, तो रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपको b और c दोनों को रियल बताना पड़ेगा, वास्तविक मैट्रिसेस हैं ये बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको शो करना पड़ेगा कि b स्क्यू सिमेट्रिक है एंड c सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और लास्ट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि a को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम b प्लस आई सी। अब आप देखिए b एंड c को रियल प्रूव करने के लिए हम स्टेप नंबर 2 को फॉलो करेंगे। अगर आप बता देते हैं कि b इज इक्वल टू b बार एंड c इज इक्वल टू c बार, मतलब इन मैट्रिसेस b एंड c का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रियल मैट्रिसेस हैं। थर्ड स्टेप में हम शो करेंगे कि b स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी b के लिए। दैट मीन्स आपको शो करना पड़ेगा कि b ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। C को सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन आपको शो करनी पड़ेगी कि C ट्रांसपोज इज इक्वल टू C। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि B स्क्यू सिमेट्रिक है एंड C सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन फाइनली आप देख सकते हैं कि C को I से मल्टीप्लाई करके जब आप B में जोड़ेंगे तो A बार वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। b प्लस आई सी करने से आपको मिलेगा 1/2a प्लस 1/2a, जो कि a के बराबर होगा और आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और इसी के साथ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।